अब चलेगा जनता का राज, जमीन पर भी और यूट्यूब पर भी। नमस्कार, मेरा नाम राघवेंद्र राजपूत है और मैं यहाँ पवई गांव में आया हुआ था। मैं मिलवाता हूँ कुछ जोशीले युवाओं से। पहले मैं राहुल राजपूत जो पवई गांव से, उनसे आपको मिलवाता हूँ, जो कि डीयू से बीए कर रहे हैं और आगे उनका जो लक्ष्य है वो यूपीएससी है। तो उनके विचारों को, वो अपने विचारों को आपके सामने रखेंगे। मैं रूबरू करवाता हूँ जोशीले युवा राहुल राजपूत से। मेरा नाम राहुल। हाँ, अभी तो मैं ड्यू से बीए जो हिस्ट्री ऑनर्स से कर रहा हूँ। आगे यूपीएससी की तैयारी के लिए सोच रहा हूँ और सोचता हूँ कि जितना हो सके यूपीएससी में एक लेवल तो है नहीं है, यूपीएससी से आईपीएस, आईएएस, आईआरएस, आईएफओएस अधिक चीज़ बनेंगी, लेकिन मेहनत तो मैं इतनी करूँगा कि जो हो सके तो मैं एक आईएएस ऑफिसर ही बनूँ। बहुत बढ़िया। और मैं एक आईएएस ऑफिसर बन के इस देश में जो करप्शन है जितना कम से कम उसको थोड़ा बहुत तो रोक ही दूंगा। इतना मतलब इतना मैं सोचता हूँ कि मतलब इतना मैं रोक सकूँ करप्शन और अपनी देश की सेवा कर सकूँ। कोई सोच या छोटा सा पॉइंट जो अभी से आपने अपने मन में बिठाया हो कि अगर मैं आईएएस बनूंगा तो ये चीज़ बदलाव लाऊंगा, मतलब करप्शन की आपने बात कही, लेकिन कोई एक हल्का सा सोच हो या कुछ वैसी जो सोच रखे हो आप, कुछ देखा हो समाज में कि हाँ करप्शन की बात कहाँ से आई, या कहीं देखा हो आपने कि कहाँ करप्शन है, कहाँ से ख़त्म करें, क्योंकि पहले करप्शन को ख़त्म करना है अगर, या ये मन में आया कहाँ से कि हाँ करप्शन बहुत है, तो कैसे करप्शन करोगे? पहले तो ये बताओ कहाँ देखा है, फिर कुछ अगर सोच हो तो वो भी। हाँ, जैसा कि हम कहीं भी काम करवाने जाएं, एक बैंक अधिकारी या एक पुलिस वाले के बड़े अफसर के पास भी जाएं तो उन्हें पहले जो ही घूस देना पड़ता है। सबसे पहले अगर कुछ काम करवाना है तो उन्हें देना ही देना पड़ता है। तो वो है मतलब, तो एक गरीब व्यक्ति वो तो दे नहीं सकता ना, वो तो मजबूर अपना काम कैसे करवाएगा? जिसके पास रहे पैसा वो अपना काम करवाएगा। तो यहीं से रुचि हुई, मतलब कि देखा करप्शन, एक गरीब आदमी अपना काम नहीं करवा सकता, वो कहाँ सिर्फ अपनी खेती डिपेंड रहेगा, और उसका काम भी है ना तो 10 लोगों के पीछे चक्कर काटेगा तब उसका काम होगा। तो बस इसलिए मैं सोच रहा हूँ बस करप्शन का। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल। मैं चाहूँगा कि आपका जो भविष्य है वो उज्ज्वल रहे। अब मैं भी राहुल की बात को ही आगे बढ़ाता हूँ कि होता है जनरली। अब मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। मान लीजिए प्रधानमंत्री जो हैं वो आवास आवंटित करते हैं ग्राम में, तो जिनके 2-2 मंजिला घर गांव में बने हैं उनका जो आवास है वो पास हो जाता है। जो बेचारा गरीब है, जिसका घर गिरने वाला है, छत टपक रही है, पानी टपक रहा है, उसका आवास नहीं मिलता है। तो जो करप्शन है बहुत ज़्यादा है। अब लोग कहते हैं कि सब बढ़िया चल रहा है, ये सरकार आई है सब कुछ बदल देगी, और लोग कहते भी हैं जो उस पार्टी से जुड़े हैं कि हाँ सब कुछ बदल रहा है, लेकिन करप्शन की जड़ें जो बहुत फैल चुकी हैं, बहुत गहरी जा चुकी हैं। क्या नहीं हो रहा है इस सरकार में, अगर मैं कहूँ पार्टिकुलरली, या क्या नहीं हो रहा? खनन देखिए आप, क्राइम देखिए कितना बढ़ चुका है। पुलिस विभाग है, कोई जो बंदा क्राइम करता है थाने में जाके हाजिरी लगाता है, और उनकी जो पुलिस वाले उनकी जेबें गर्म करता है, उसका काम हो जाता है। जो बेचारा अपराधी होता है, अपराधी को कुर्सी पे बैठाया जाता है, जो बेचारा सताया हुआ होता है, शिकार होता है, विक्टिम होता है, उसे जो है पीटा जाता है। तो मैं चाहूँगा कि जो करप्शन है वो दूर हो, और जो चंदगारी बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं वो जनता की बातों का ध्यान दें। हाँ, और कोई जो युवा है जो आप आइएगा, रामहित हैं, चौरासे हैं, इनका आर्मी में, हाँ बताएंगे खुद। हाँ, मैं अभी इंडियन आर्मी की प्रिपरेशन करीब 8 महीने से कर रहा हूँ। मुझे होता है कि जो मतलब आज के युवा होते हैं, जैसे 2-4 मंथ किसी चीज़ की प्रिपरेशन की, हो सकता है उसके बाद कई डिफ़िकल्टीज आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, तो हो सकता है वो बहक जाते हैं। कोई कहता है भाई, जैसे किसी ने किया मतलब बीए, तो पूछता है मतलब जैसे हमने बताया, वो बोले भाई क्या कर रहे हो, तो हम बताते हैं जैसे बीए, तो वो कहता है बीए कर रहे हो, तो उसने बोल दिया कि बीए से अच्छा बीएससी कर लो, आईटीआई कर लो, ये कर लो। मैं तो बोलता हूँ जिस चीज़ में आपका मन लगे वो करो, जिस चीज़ में आपकी रुचि है वो करो। जैसे मेरा मन पहले था मतलब डॉक्टर बनने का, तो मतलब कुछ बच्चे होते हैं जो घर की परेशानियां होती हैं, सब कुछ देखना पड़ता है। मेरा मन भी था डॉक्टर बनने का, तो मैं सोच रहा था एमबीबीएस करूं, ये बनूं, लेकिन जो उस फील्ड में थोड़ा सा रुचि की मैंने, तो फिर जाकर उसमें देखा तो मेरा मतलब उतना बजट नहीं था, मैं चूँकि वो और लो लेवल से हूँ। तो मैं यहाँ जो सरकारी अफसर हैं या जो नेता हैं, जनप्रतिनिधि, उनको कहना चाहूँगा, अभी एक युवा है जो डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन पढ़ाई की महंगाई की वजह से वो डॉक्टर नहीं बन पाता। तो अगर आप कहते हैं कि विकास हो रहा है, देश का विकास हो रहा है, देश बदल रहा है, तो यहाँ पर गौर करिएगा। और तो फिर मैं अपना इसके बाद मैंने देखा कि मतलब उतना वो नहीं हो पाया, तो उसके बाद लाइन चेंज कर दिया। तो इसमें
आर्मी ये जो कि है मतलब आजकल देखो पुलिस है, आर्मी है, एसएससी है, लेखपाल है, ये चूँकि ऐसा है मतलब जो मतलब कम पैसे में जल्दी नौकरी मिल जाती है इसमें। अब जैसे कोई होता है, जैसे हमने IAS PCS की तैयारी की तो हो सकता है उसके लिए हमें 10 साल 20 साल काफ़ी टाइम देना पड़ता है, और जबकि जो हमारा पीछे का बजट है वो काफ़ी लो लेवल का है। तो मैं तो बोलता हूँ उससे अच्छा ये आर्मी पुलिस जो भी तुम्हारा मन करे इसमें आ जाओ। जैसे मेरा मन था रुचि मतलब आर्मी का, पहले मेरा सितंबर में होने वाला था रेस, लेकिन फिर उसके बाद ये अभी फरवरी में हुआ था। 3 फरवरी को मेरा रेस हो गया, 4 फरवरी को मेडिकल फिट हो गया। इसके बाद अभी मेरे को डेट मिला था 26 अप्रैल। 26 अप्रैल को मेरा रिटर्न होने वाला था, फिर ये कोरोना लग गया 20 मार्च को। कोरोना के बाद पोस्ट पेड हो गया मेरा टेस्ट, अभी जाके 25 अक्टूबर को बता रहा है। तो मैं अपना पूरा जी जान लगा के कोशिश करूँगा कि मेरा इस बार हो जाए। बहुत बढ़िया, आपका जरूरी होगा। और मैं सलाम करता हूँ रहमत जो राजपूत छोटे भाई हैं, उनकी सोच को सलाम करता हूँ। मैं चाहूँगा जो भी युवा ये वीडियो देख रहे हैं वो भी अपनी सोच का विस्तार करें और कुछ ना कुछ बेहतर करें। ये हमारे छोटे भाई हैं जिनका नाम इस्लाम है, ये भी अपने बारे में बताएंगे, अपनी रुचियों के बारे में बताएंगे। और मैं चाहूँगा कि अगर कोई अपने हम उम्र साथियों को कुछ संदेश भी देना चाहें तो वो भी दीजिएगा। सबसे कम उम्र में मिलने वाली जॉब है यही लेखपाल SSC लेवल की, और इससे ज़्यादा बजट भी नहीं हो पाता। देखो गांव से हैं, किसान आदमी हैं, तो इतना नहीं है कि हम कर पाएँ। तो हमने यही सोचा कि पुलिस विभाग अच्छा है, वहीं पर हम अपना योगदान कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। और पुलिस में जाके कुछ तब्दीली करेंगे या पुलिस में जाके कुछ सोचा हो कि हाँ मैं ये करूँगा वो करूँ, कुछ सोच है अभी? हम सोचेंगे कि ये आए दिन लगने वाली चेकिंग ये बहुत कम होगा, क्योंकि ये इससे जनता में परेशानी होती है। और बावजूद सब कागजात होने के बावजूद भी वो कहते हैं आपकी डिपेंड नहीं, ये लाइट नहीं जल रही, तो पैसे ऐंठते हैं ज़्यादातर। तो इससे भ्रष्टाचार मच रहा है और जनता में थोड़ा गड़बड़ी आ रही है। मतलब सिंपली इनका ये कहना है कि ये पुलिस में जाएंगे और जो भ्रष्टाचार है, ये छोटा उदाहरण उन्होंने दिया है, उस भ्रष्टाचार को ये ख़त्म करेंगे। तो मैं इनके भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे चैनल पर आए और ये वीडियो देखा। एक और जोशीले युवा से आपको मिलवाता हूँ मैं, जिनका नाम मोहित राजपूत है, जो बकरई गाँव से है। पहले अपना संक्षिप्त परिचय दीजिएगा। जी, मेरा नाम मोहित राजपूत है और मैं BNV इंटर कॉलेज राट से सीनियर NCC कैडेट हूँ। और मेरा यही सपना है कि मैं इंडियन आर्मी में जाकर अपने देश की सेवा करूँ। क्या बात है, सलाम है आपके जज्बे को और आपकी सोच को। जी, तो मैं अभी सीनियर NCC कैडेट, इस साल मेरी C होने वाली है, तो उसमें कुछ छूट मिलती है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जो हमारे सैनिक हैं जो बॉर्डर पर शहीद होते हैं, तो उनके बारे में हमारे देश में जो ये राजनीति होती है, मैं सोचता हूं ये राजनीति ख़त्म हो। और ये अगर सैनिक शहीद होता है तो कुछ नहीं, लोग बस यूट्यूब फेसबुक पर बोल देते हैं इसमें कुछ श्रद्धांजलि दे दो बस। अगर ये कोई 70 साल 75 साल का कोई एक नेता अगर मरता है तो उसके लिए बोलते हैं देश में भारी क्षति हुई। अरे भाई, उसमें क्या क्षति हुई? नेता ही तो था 70-72 साल का, और वो एक नए जोशीला जो सरहद पर हमारा एक जवान शहीद हो जाता है, तो उसके बारे में लोग क्या राजनीति क्या करते हैं। मैं सोचता हूँ जी राजनीति ख़त्म हो। और आज तक आपने देखा होगा किसी भी नेता या किसी भी नेता पॉलिटिकल या किसी भी बड़े आदमी का लड़का आज तक कभी आपने फौज में नहीं देखा होगा। फौज में या तो किसी किसान या मजदूर घर का लड़का ही फौज में जाता है, जो ये मजबूरी समझ लो या देशभक्ति समझ लो। अब तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि देश में एक और नियम निकलना चाहिए कि जो भी आदमी पॉलिटिकल में आए उसका एक लड़का फौज में होना चाहिए जरूर। I also want to appeal all the national leaders or all the local leaders कि उन्हें भी अपने जो बच्चे हैं उनको फौज में भेजना चाहिए। चलिए, आप सभी का मेरा चैनल जनता का राज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।